हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। जो आज का रीडिंग है वो है चैनल मैसेज, और जो कि मुझे चैनल किया गया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि कलेक्टिव में क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो सुनना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो आप ले लेंगे। इससे क्या होगा ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अरे मुझे थोड़ा सा ऐसे करके रहना चाहिए, थोड़ा सा वैसे करके रहना चाहिए, क्योंकि विजडम आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस दी जा रही है कि आने वाले समय में आपको आपके लिए क्या ऊर्जाएं ईश्वर दे रहे हैं। क्योंकि आपने इतना हार्डवर्क किया है, इस वजह से ईश्वर भी अब आपको गिफ्ट अनलॉक करके दे रहे हैं। तो वो गिफ्ट्स क्या हैं, कलेक्टिव में क्या ऊर्जा है। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो सबसे पहले जो मुझे मैसेज आया वो है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ये एक नया सर्कल है, और अभी हाल ही में एक बहुत पुराना सर्कल आप लोगों ने क्लोजअप दिया है, बहुत ही फाइनल क्लोजअप उसकी दी गई है, और फाइनली वो एंड हो चुका है। और जिन लोगों ने भी मेहनत की है ना, जिन लोगों ने भी फेथ रखा है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया है और अपने ऊपर वर्क किया है, उनकी ये साइकिल्स ख़त्म हो जाएगी। और मुझे यहाँ कलेक्टिव्स में बहुत ही ज़्यादा लोगों का लग रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की साइकिल्स जो है वो एंड अप हो रही हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, और ये पेनफुल साइकिल्स थी आपकी। ठीक है, काफ़ी टफ साइकिल रहा है आप लोगों का। तो वो साइकिल एंड होके अब आपको क्या किया जाएगा, नया नेक्स्ट लेवल अप किया जाएगा। तो जब लेवल अप होता है तो नए लेसन्स आते हैं, नए तरीके से काम किया जाता है, और नए चैलेंजेस आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लेसन्स तो ऑलरेडी हैं, बेसिक्स तो हमारे क्लियर ही हैं, लेकिन अब आपको उन चैलेंजेस को, क्योंकि क्या है ना, आपको सारे लेसन्स दे दिए गए हैं, तो यूनिवर्स भी अब आपको चाहता है कि अब आप मैच्योरली बिहेव करें, उसके साथ इनलाइटमेंट में आ जाएं, ताकि जो भी ब्लेसिंग्स वो आपको देना चाहता है वो अच्छे से दे और आप अच्छे से रिसीव कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप लोग थक गए हो सेम साइकिल को रिपीट कर करके, वेट कर करके कि कब मेरा ये काम होगा या कब मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँगा, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अब आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। यूनिवर्स ने जितनी आपकी परीक्षा लेनी थी ले लिया, जितना पेशेंस आपका टेस्ट करना था टेस्ट कर लिया। आगे भी पेशेंस टेस्ट होते ही रहेंगे, ये भी बात आप लोग जानते हैं। और चैलेंजेस जब तक लाइफ रहेगी तब तक चैलेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसी चैलेंजेस को पार करते हुए मजे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं इंसान, और कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल कर लेता है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि जितनी भी जो सोल्स मुझे सुन पा रही हैं इस वक्त, मैं सोल्स ही बोलूँगी, और उनको ये संदेश दिया जा रहा है कान्हा जी की तरफ से कि जो आपका क्राउन चक्र है ना, वो हाईली एक्टिव है, अच्छे से एक्टिव है, और मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे होंगे। आपको हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर चैनल करते हों, मैसेज खुद ही चैनलाइज करते हों, तो आपको मैसेज बहुत ज़्यादा आएंगे, और आपका चक्र बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। साथ ही साथ मणिपुर चक्र आपका बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। तो अब आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी देखोगे, क्रिएटिविटी देखोगे, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, उस काम के रिगार्डिंग आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ते हुए देखेंगे आप, ठीक है। अगर आप एक सिंपल फूड भी बना रहे हैं ना घर में, तो भी आप देखोगे कि उस फूड में एक नयापन है, नई ऊर्जा है। कुछ नई डिश ट्राई करोगे घर में, कुछ नए तरीके से चीज़ों को बनाओगे, मसालों का हेर फेर करोगे, या कोई ऐसा फूड जो पहली बार आपने टेस्ट किया हो, या हो सकता हो उस तरीके से नया बनाया हो, पहली बार किसी डिश का खाना, इस तरीके का एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ व्यूवर्स हैं वो कुछ नया सीखेंगे, अपने स्किल्स में कुछ नया ऐड ऑन करेंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे। और कुछ व्यूवर्स हैं जो जैसे कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हो, घर से दूर नहीं है, घर के आसपास ही है, जैसे किसी नए रास्ते से जा रहे हो, कभी उस रास्ते पर आप नहीं गए हो,
और उस रास्ते से आप जाओगे, नई शॉप पर जाओगे, होता ना कुछ पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं, वहीं से हम लोग सामान परचेस करते रहते हैं। लेकिन अब आप देखोगे कि आप कुछ नई शॉप्स पे जा रहे हो सामान लेने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ खरीदने के लिए जो शॉप पे आप पहली बार गए हो। नए नए रेसिपीज़ आप देख सकते हैं, कुकिंग की रेसिपीज़, और नए नए मेरे यहाँ पे आ रहा है कुछ आप मूवीज़ देखोगे, कुछ ऐसी मूवीज़ देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। जाहिर सी बात है, हम ऐसी ही मूवीज़ देखते हैं, लेकिन कुछ अलग होगा। जैसे सपोज़ मान लीजिए आप इंडिया में हैं, तो आप हो सकता हो आप कोरियन मूवीज़ वगैरह या चाइनीज़ मूवी वगैरह, ऐसे मतलब एक लीग से हटकर मूवी देखोगे। नए तरीके के आप कपड़े पहनने वाले हो, खुद को स्टाइल अप करने वाले हो, और कुछ नया खरीद सकते हो। वो एक छोटा सा बिंदी का पैकेट भी हो सकता है, और एक बड़ी सी चीज़ भी हो सकती है, एक्सेसरीज हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। कुछ लोग घर बुक करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, फ्लैट की बुकिंग, ज़मीन की बुकिंग, या अगर ज़मीन है तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। शूज़ वगैरह नए ले सकते हो सकता हो जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करने वाले हो तो आप शायद पूरा जाके किट ही लेकर आओ, जॉगिंग किट होती है जो। नए तरीके से आप कुछ पेंटिंग वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जैसे कुछ नया पेंट, मान सपोज आपने एक उतने अच्छे आप नहीं हो पेंटिंग में, लेकिन फिर भी आपका दिल करेगा कि कुछ पेंट किया जाए। सपोज कृष्णा का ही पेंटिंग बनाया जाए कार्ड्स पर, जो शायद पहले कभी नहीं किया आपने। तो ये सब आपकी एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको ना एक गिफ्ट आपका अनलॉक हो रहा है। गिफ्ट आपका ये है कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे और कामली ढंग से आप करने लग जाओगे। पहले पैनिक कर जाते थे और आप बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे, बट अब आप देखोगे कि आप चीज़ों को बहुत ही काम होकर, बहुत ही माइंडफुल होकर और ऑर्गेनाइज वे में करना सीख गए हो। और साथ ही साथ अब आप काम रहते हो, सेटल रहती है आपकी एनर्जी। और ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन थी आपकी, जिसको यूनिवर्स ग्रांट कर रहा है। और एक गिफ्ट आपका और ओपन हो रहा है कि किसी भी चीज़ को ना, पहले आपको होता था ना कि सडनली आप कोई चीज़ आया तो ब्लैंक हो जाते थे, या फिर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता था कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में किस तरीके से रिएक्ट किया जाए या एक्ट किया जाए। तो आपको इतनी विजडम दे दी जा रही है कि अब आप माइंडफुल होकर, प्रेजेंट माइंड में होकर और नाउ मोमेंट में रहकर बहुत ही बैलेंस तरीके से, बहुत ही कामली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली होकर आप चीज़ों को हैंडल करोगे। और ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स की डिमांड रही है, मैनिफेस्टेशन रहा है, तो वो एक चीज़ पूरा किया जा रहा है। और मेरे व्यूअर्स ना बहुत लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा वर्क ही करे चले जा रहे हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता हो पार्टनर हैं, लेकिन मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फिर भी आप ही को सारा काम करना पड़ रहा है, अपने पार्टनर के हिस्से का भी, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब जितनी भी जिम्मेदारी आप ही अपनी तरफ से उठाए चले जा रहे हो। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको ना, और उस वजह से क्या था, आपको शायद टाइम नहीं मिल पा रहा था एकांत के लिए, अपने खुद के लिए, ये जिस पर आप अपने लिए टाइम निकालो, अपने साथ बैठो, या फिर अपने मतलब एक एकांत की एनर्जी आ रही है कि अब आपको वो मोमेंट दिए जा रहे हैं, एकांत का समय दिया जा रहा है, जिसमें आप हील हो सकते हो, अपने आप की सुन सकते हो, नर्चरिंग कर सकते हो। और होता है ना, समटाइम्स आप भी इतने थक जाते थे, काश कुछ टाइम मुझे मिलता जिसमें मैं रेस्ट कर सकूं, मतलब बैठ सकूं, खाली टाइम, वो आपको अब यूनिवर्स द्वारा दिया जा रहा था। तो शायद कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन में रहे हो, और उसकी वजह से आपको मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता था, और बहुत ही ज़्यादा उठा पटक थी आपकी लाइफ में। तो अब वो चीज़ देख रहे हो कि अब सेटल हो रहा है, काम तो आप दुगना ही करोगे, लेकिन उसके साथ साथ रेस्ट भी अब आपको मिल रहा है, जिसमें आप मेडिटेशन करोगे। उस खाली समय को ऐसे नहीं कि बस आप मिला और इधर उधर में गवा दिया, नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि अब आप अपने एकांत का भी उपयोग करना सीख गए हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस एकांत का फ़ायदा उठाने वाले हैं, वो मेडिटेशन करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा ना, वो बहुत ही कामली और पीसफुली होकर जो नए चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि नए लेसन्स आ रहे हैं, तो नए चैलेंजेस दिए जाएंगे आपको, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने माइंड को काम और रिलैक्स कर सकते हो।
और ये कहीं ना कहीं गाइडेंस भी है आपके लिए, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आप शांत होते चले जाओगे। जो एक डर सा लगा रहता था आपके अंदर, वो डर खत्म हो जाएगा। और इसी की वजह से क्या होगा ना, आप संयमित होगे, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर, एक प्रोडक्टिव दिनचर्या हो जाएगी। अभी भी है लेकिन और ज़्यादा प्रोडक्टिव दिनचर्या हो जाएगी आपकी। अपग्रेड की एनर्जी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल टास्क होंगे, लेकिन आप मतलब आप बहुत शेक ही नहीं करोगे, रिलैक्स रहोगे। आपको पता रहेगा कि हाँ ये टास्क मुझे निपटाने हैं और ये टास्क ऐसे मैं कर लूँगा। काफ़ी सारे अनप्रोसेस थॉट जो आपके माइंड में ही हैं, जिनको प्रोसेस नहीं किया गया, वो अब जब आप एकांत में बैठोगे ना, तो वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ना, उस थॉट को आप फाइनली एक आउटकम मिल जाएगा। आपको इतनी विजडम रहेगी कि अब आपको एक फाइनली आउटकम आ जाएगा कि इसका ये रीज़न है और इस वजह से ये थॉट ये है, तो इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो टिगर्स आपको आती रहती थी टाइम टू टाइम और आप उसमें ओवर थिंक करने में चले जाते थे, आप उस भावनाओं में बह जाते थे, या उसी टिगर में आप एंगर इशू हो जाता था, तो वो सब चीज़ों से मुक्त हो रहे हो। वो थॉट का एक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसको आप फाइनली रिलीज कर पाओगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपका क्राउन चक्रा लाइटन अप हो रहा है, आप हल्के हो रहे हो। आपका बॉडी जो अभी बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, वो लाइट होना शुरू हो जाएगा। आपको मतलब हल्का महसूस होगा अपनी बॉडी से। और यही एक रीज़न है कि आपका वेट लॉस भी हो रहा हो। अगर आप एक्स्ट्रा वेट है आपकी बॉडी में, तो आपका वेट लॉस हो रहा है बहुत ही हेल्दी वे में। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोट है, तो ब्लोटिंग भी ख़त्म की जा रही है। ब्लोटिंग की समस्या से अगर आप परेशान थे, तो ये आपकी बॉडी से ब्लोटिंग ख़त्म की जा रही है, क्योंकि अब आपका मंगल अच्छा हो रहा है। ठीक है, समय चेंज हो रहा है ना, जब समय चेंज होता है तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुतों का मंगल अच्छा हो रहा है, तो आपको देखोगे कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छे अच्छे बनेंगे, अच्छे अच्छे लोग मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, वेल विशर टाइप के। आपका बुद्ध अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी, बोलने का ढंग और बातों को समझाने का ढंग लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपकी बातें लोगों को बहुत पसंद आएंगी। राहु आपका हो रहा है, जिससे कि अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स ले पाओगे, क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में, या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे और दूसरों को भी समझा पाओगे। नज़रिया अच्छा हो रहा है आपका। सूर्य भी अच्छा हो रहा है बहुतों का यहाँ पर। अगर कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं मध्यम आपको दे रहा था, नहीं उतने परिणाम अच्छे दे रहे थे, तो देखोगे आपका सूर्य बहुत अच्छा हो रहा है, यानी मान सम्मान प्रसिद्धि समाज में नाम ऐसा करके मिलेगा आपको। शुक्र अच्छा किया जा रहा है आपका, शुक्र बहुतों का अच्छा है और भी अच्छा हो जाएगा। गुरु अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर मुझे बहुतों का शनि भी अब शुभ फल देने लग जाएंगे। अभी तक अगर आपने स्टकनेस देखी थी और बहुत ही स्लो प्रोसेस देखा था अपनी ग्रोथ में, मतलब रेंग रहे थे या स्टक हो जा रहे थे फिर रेंग रहे थे, तो अब आप देखोगे कि आपके काम अब मूवमेंट में आ जाएंगे। वाणी बहुत कोमल और मधुर हो रही है, मतलब सात्विक हो रही है। सच बोल रहे हो, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि सच कड़वा होता है, लेकिन आपका इतना विजडम आपको दिया जा रहा है कि आप सच को भी बहुत ही सरलता से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली वे में सामने वाले को बोल सकते हो और बहुत ही कामली रह सकते हो। और ये ही चीज़ आपको पॉजिटिव, आपका जो पोजीशन है पॉजिटिव रख रहा है लोगों के सामने। नो मैटर अबाउट सामने वाले कितना बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कितने मिसबिहेव्ड हैं, किस तरीके से एनर्जी आपको पास कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी आप तक आएगी ही नहीं। इवन आप सर्कल में भी रहोगे, वो सराउंडिंग्स में भी होके बुली करना चाहेंगे, तो वो एनर्जी नहीं आएगी आपकी, ना ही वो आपकी एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे, और ना ही उनकी नेगेटिविटी, इविल आई, स्पेल वगैरह कुछ नहीं आप पे असर करेगा। और अगर फेस टू फेस भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही डिस्प्रेस होता है ना, कुछ लोग बहुत ही डिसरेस्पेक्ट वे में बात करते हैं, बट वहाँ भी आप इतने कामली, उतने पॉजिटिवली वे में कॉन्फिडेंट होके और बहुत ही स्मूथली अपनी बात को रख पाओगे, और आपकी बात को लोग भी सराहेंगे, लोग भी समझेंगे। और यहीं से ना लोग जो होते हैं ना हमारे आसपास के, वही यहीं से आपका वो दिखना शुरू हो जाएगा कि यस आप किस लेवल पे हो और वो किस लेवल पर है।
वैसे तो सभी कोई जानता है कि आप मतलब एक हाई बीम है, लेकिन एक होता है ना कि ढका तुपा है, बट उसी तरीके से लोग जान पाएंगे अब आपको। आने वाले समय में लोग आपको आपके बेस्ट वर्जन में देखेंगे, यानी आपकी दिली इच्छा थी कि मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ जाऊं, तो वो भी इच्छा पूरी हो रही है और लोग देख कर हैरान होंगे। बल आप तो मतलब खुश रहोगे कि हाँ मैं बेस्ट वर्जन में आ गई हूँ, आ गया हूँ। वर्क, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, हर चीज़, स्पिरिचुअलिटी और साथ ही साथ अपनी हेल्थ की केयर, सेल्फ केयर, सब कुछ आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने वाले हो और अपने बेस्ट वर्जन में आने वाले हो। और ये सब देखकर ना बहुत लोग हैरान परेशान होने वाले हैं। रातों की नींद टाइप का मुझे लग रहा है कि रातों की नींद उड़ने वाली है उनकी। पता नहीं, होते हैं ना कुछ लोग अपने दुख से नहीं परेशान होते हैं, बट आपको तरक्की करता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते। काफ़ी बिजी और प्रोडक्टिव शेड्यूल होने वाला है, तो तैयार रहिए। तो बोला जा रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे काम करने हैं और इतनी एनर्जी आपको दे दी जाएगी कि आप फटाफट फटाफट कामों को निपटाओगे। लेकिन उन कामों को अच्छे से करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। प्रोडक्टिव रहोगे तो तैयार रहो, पहले से ही तैयार रहो। और आप एनर्जी शिफ्ट भी अपने बॉडी में होते हुए देखेंगे। अब आपको लेथार्जिक पना नहीं फील हो रहा होगा, इसका प्रभाव ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे अपनी लाइफ में। हर चीज़ मूवमेंट हो रही होगी, ग्रो हो रहा होगा। बस आपको यही सलाह दिया जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें, ताकि ये जो अनप्रोसेस थॉट हैं इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लोजर मिल जाए। और उसके लिए यूनिवर्स आपको टाइम भी दे रहा है, तो इस टाइम का सदुपयोग करते हुए आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जिससे बॉडी में जो भी स्टक एनर्जी है या फिर जो भी स्टक थॉट है उसको प्रोसेस करने में मदद मिले। डीप ब्रीदिंग कीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, और यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि आप लेमन वाटर पीजिए। और साथ ही साथ सुबह जल्दी उठिए और अपने आप को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। सेजिंग कीजिए, स्पिरिचुअली बात लिया करें, ठीक है। तो पुरानी जितनी भी अनयूजुअल चीज़ें आपके के घर में इकट्ठा हो रखी हैं या फिर हो जाती हैं, तो उनको निकालने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो देख लीजिए जिसका जैसा रेजोनेट हो अपने घर की, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए कबर्ड वगैरह खोल के। या होता है ना हमारे पास सामान इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते, तो उनको निकाल दीजिए घर से, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और सूर्य को जल देना शुरू करें और सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो व्यूअर्स बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लें। आप अगर इस ब्लेसिंग्स को बहुत ही अच्छे से ग्रैब करना चाहते हैं तो ये चीज़ जरूर करें। नेचर में जाएं और एकांत में जरूर बैठें, जरूर समय एकांत में बैठें, ठीक है। और अपनी माँ से बातें करें, या आप खुद भी माँ हैं तो अपने बच्चों से बातें किया करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चों या पेट भी अगर आपके पास है तो आप पेट के साथ जरूर खेलें, बच्चों से बातें करें, पेट से बातें करें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एकांत में समय जरूर बैठें, ठीक है। तो इतनी चैलेंजिंग मैसेज मुझे हुई थी और यूनिवर्स यहाँ आपको तथास्तु बोल रहा है। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स के कोई कुछ ऐसा ड्रीम है, शायद हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के बाद वो काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं और वो यस 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 ऐसे करके होता है ना, बोलते हैं सब लोग, वैसे बोल रहे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु। तो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है कि आप अपनी क्वांटम शिफ्ट को बहुत ही अच्छे से इम्ब्रेस करें। तो प्लीज़ आप ये सब कीजिए। कान्हा जी बोल रहे हैं कि अब यूनिवर्स भी आपको देना चाह रहा है। मैं यहाँ पर 3 गाइडेंस लेने वाली हूँ कान्हा जी की तरफ से, जो आपको इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। चलिए, लैम्प ऑफ नॉलेज। तो अपने आप को स्किलफुल करते रहिए, अपने आप को मतलब कोई भी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं, जिसमें मास्टरी होना चाहते हैं, उसमें आप अपना देखिए कहीं ना कहीं से जहाँ से आप सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, लीजिए। ऐसे लोगों के सर्कल में रहिए, इस तरीके के सेमिनार्स ज्वाइन कीजिए। इस तरीके का होता है ना, ऑनलाइन भी लोग सिखाने वाले रहते हैं, तो उसमें जाइए, या फिर ऑफलाइन, जैसे भी आपको जहाँ से नॉलेज, जिस भी फील्ड में आपको चाहिए वहाँ से लेते रहिए। नॉलेज लीजिए अपने चीज़ों के लिए, जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हैं ना, या जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग्स आपको नॉलेज किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
गणेश जी आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम लेकर आप आए हैं जिनको आपको पूरा करना है। कोई ना कोई ऋण है आपके ऊपर, तो पितरों का ऋण हो सकता हो या फिर मतलब आपके ही पितरों का ऋण है, तो उसको आपको पूरा करना है और आप इसीलिए बर्थ लिए हैं। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। डिवाइन हेल्प आपको ऑलरेडी मिली हुई है और गणेश जी बोल रहे हैं कि डोंट वेरी, मतलब काम आसानी से हो जाएंगे, बस आप अपने ऊपर काम करते रहिए और जो भी ऋण है वो पेड हो जाएंगे। थर्ड आई आपकी ओपन होने वाली है, तो हो सकता हो किसी को कृष्णा दिख सकते हैं, तो ये उनकी दिली इच्छा थी। वो शायद एक होता ना कि एक अंदर से विश थी कि काश मुझे आप दिख जाते, बट ये वैसा वाला विश था, सरेंडर करके रखा था मेरे व्यूअर्स ने कि मतलब मर्जी आपकी हो, लेकिन वो दिल चाहते थे कि काश वो आपको देख सकें। तो तथास्तु, जैसे मैंने बोला कि तथास्तु किया जा रहा है। तो आप हो सकता है आपकी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है और आप कान्हा जी को देख सकते हैं। तो वैसे तो ये कान्हा जी की ही एनर्जी है, तो बहुत सारे व्यूअर्स ब्लेस होने वाले हैं कि आपको ये एनर्जी दी जाएगी कि यू कैन सी कान्हा जी। तो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि थर्ड आई जब एक्टिव होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और पूरी तरीके से डिवाइन की गाइडेंस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान ज़रूर रखें। बाय बाय गाइस।